दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। शरणागत होना बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। शील क्षमा विवेक को धारो शील क्षमा विवेक को धारो। काम क्रोध को त्याग रहो शरणागत होना बड़ा दुहेला। काम क्रोध को त्याग रहो शरणागत होना बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। सतगुरु रजा में राधे होके सतगुरु रजा में राधे होके। उनकी मौज आधार रहो शरणागत होना बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। के माया कुल कुटुम सब तज के माया। सत्संग चित्त में धार रहो शरणागत होना बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। तन मन भेद चढ़ाए गुरु के तन मन भेद चढ़ाए गुरु के। शब्द सार की लार गयो शरणागत हो बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। शरणागत को नहीं चिंता व्याप शरणागत को नहीं चिंता व्याप। नहीं भूल भरम की धार बहो शरणागत हो बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। सतगुरु तारा चंद संत सरता जा। सतगुरु तारा चंद संत सरता जा। दर्श करे जब मगन भयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। संत चरण की शरण गयो शरणागत होना बड़ा दुहेला। गुरु दर्श के लगन लगे हैं गुरु दर्श के लगन लगे हैं। गुरु दर्श बिन चैन नहीं गुरु दर्श
लगी है। दर्श करूं दर्शन कर सुख पाऊं, दर्श करे जब सुख पाऊं। बेरा अग्नि मेरे भड़क रही, गुरु दर्श बिन लगन लगी है। गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श बिन चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है। चित नहीं चैना तरसत नैना, चित नहीं चैना तरसत नैना। हर पल देखूं बात रही, गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श बिन चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है। तिन तिन पल पल तड़पत डोलूं, तिन तिन पल पल तड़पत डोलूं। जल बिन मीन जो तड़प रही, गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श बिन चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है। दिन कटता नारायण कटरे, दिन कटता नारायण कटरे। एक घड़ी एक साल भई, गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श के लगन लगे है। गुरु दर्श बिना चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है। हर पल उनके याद सतावे, हर पल उनके याद सतावे। अपना सब कुछ भूल रही, गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श बिना चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है। सतगुरु तारा चंद का दर्श मिला जब, सतगुरु तारा चंद का दर्श मिला जब। मेरे हृदय अमृत धार बही, गुरु दर्श के लगन लगी है। गुरु दर्श बिना चैन नहीं, गुरु दर्श के लगन लगी है।
जगत के सभी तुम्हारे हाथ जिस पावन पिछले चलो हे अनाथ के नाथ यही दान मांगो सदा भक्ति ज्ञान सत्संग सुखदाई अटल नाम निरहिए रहो जन्म मरण और कर्म तेरा ये दुख तेरा दूर करो बात वासल भगतन सुखदाई अटल नाम निरहिए जन्म मरण और कर्म तेरा ये दुख तेरा दूर करो लख 84 गहरी फांसी काम कई एक बार फिरो लख 84 गहरी फांसी काम कई एक बार फिरो भवदल बेड़ा पार उतारो पल पल अवसर जाय करो भगवतल भगतन दुखदाई अटल नाम निरहिए रहो जन्म मरण और कर्म तेरा ये दुख तेरा दूर करो अहो मुरारी शरण तुम्हारी दरिया पार लगे करो
तुमसे ख्याली नहीं ओ गुण लाख की ओर सदा चढ़ाती जीव के गिद कर वो पुकार बसो हमारी सूरत में निगाहदार आधार तुम सतगुरु पर को मैं तो तुम तुम्हारे नूर के पैदा कीजिए तुमको सब तुम्हारे नूर के पैदा कीजिए मुझ में पैरी है कसूर मैं तो कपटी से रहते हो तो हम सोचे तुम सतगुरु पर को हम सोचे Gita Sahib
गुरु
साढ़े गुरु जी ती चारों खान कुहाड़ा कुबद बन को काटे किया मैदान बलियारी गुरु देव की मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की राधा स्वामी दयाल की दया राधा प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए वैष्णव सुखा विनती से शांति से सुनते जिन्होंने भी आपने घंटे सत्संग दिया था अब भी आपकी हाजिरी में सेवा कितनी संगत आई हुई से अपना ख्याल न करते हुए आप लोगों का ख्याल करती हैं। मेरी मिसाल याद आ जाती है कई बाबा सांव सिंह महाराज को कह रहे महाराज कुछ आराम करो वो कहते करेंगे कथा यार वही बात फिर बन जाती है। तो जिनका सत्संग थोड़ी बार था मैंने सत्संग किया था 5 सुनों 5 पुस्तकों पर समझिए जैसे 5 बेकार सबसे बड़े सीधी 5 दुश्मन सब और उनको ये बताया था कि उनको किस तरह शांति का रखा जाए और अन्ना वो शब्द आप लोगों का पूरा नहीं किया इन्ना बताया बलिहारी गुरुदेव की दिया भरम कर दो वो शब्द में था मेरे सारे दुख मिले मेरे सारे दुख भी से सतगुर की मन शरण दोनों ही शब्द एक से तुम भरम बट तोड़ दिया उसमें सारे दुख से जब तो धर्म रहता इतना भ्रांति नहीं रहती तो भ्रांति रहती इतने शांति नहीं आती। जो सतगुरु अपने प्रेमियों की संसार भ्रम को दूर नहीं कर सकता वो कर दीजिएगा। ये बातों का मार्ग नहीं है संत मत है ये तो काम करने का जब तक संशय रहता है तो संसार नहीं छूटेगा। संसद एक बहुत बड़ा सांप है और जिस बम्बी में सांप रहता है वहां तो धोरे को लकड़ने वाले भी घबरा जाती है। इस शरीर में संशय रूपी सांप है इतना मुश्किल है संसार का और उस संसार से छूटने के लिए थोड़ा सा एक जतन से और मेरा सत्संग था तो कुछ और सबके लिए कोई अधिकारी सत्संग इन्हें पर ही क्या क्या था जिनके सत्संग सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसर गए। और सतगुरु तो सब कोई मिल जाता दुख तो नहीं बिसरते
काफियों तो बैठने में शांति को नहीं मिलती है। कईयों ने ऐसा है कि हर वक्त अपने घरों में दुख नहीं बिसरते, बुलाना दुआते रहते हैं। तो सत्संग में गया था, तो सत्संग में गई थी, तने क्या फायदा उठाया, तने क्या लिया? बात बिल्कुल ठीक। जो मानस जाता सत्संग का रंग नहीं बदला तो क्या होगा? उसी तरह तो संसारी अच्छे से उन तो दिए और लोग फालतू अच्छे से सत्संग का कुछ भी असर नहीं। एक मिसाल दिया करके महाराज जी, कोई बुढ़िया थी, उसका बेटा सत्संग में जा रहा, बोला माँ तो कह रहे कि क्या तो लाखों की बात सुनाई, अब तो माँ आनंद हो गया, तो तेरा कितना तो करोड़ों की बात सुनाई। वह माँ एक दिन ठंडा की बेटा वह हत्या कर दी, तो गुजारा कर दी। दिन बेटा बोला तू तो रोज लाखों कमा जाओ, आज मैंने 2 पीछे दे दे। क्या कि माँ मेरे था तुम बड़ पड़ गया, बड़कड़ वाली 2 की कमा की खा ले। बोला माँ उसका था तू दे दे, बड़कड़ वाली ले गया जाकर भाई। हाँ कितना तुम बड़ पड़ गया, खेलेगा? बोला पीछे लूंगा 2 बड़ काट दूंगा। उन्होंने सीधा करके साथ को दे दिया, जब पैसे दे बोला बड़ दे दे, तने भी तो वही बड़ काट दूंगा कहीं थी बड़ देना काट दूंगा। बोला बाबा मेरा पांडा छोड़ दिया। इतने हमारे एक दिन भाई पृथ्वी ने कई वर्ष यज्ञ करा था। ये नुक्ते हूँ से मैं वो बात बता रहा सत्संग के 3 सुनों की बात और बता दूँ, वह बड़ी भारी दुखी करनी। और उन्हीं सुना का खेत 5 बताई थी। समझे नारायण तो मैं निर्णय करके 3 का और बता दूँ, इतना सत्संग करो। कोई भाई ने बताई एक दिन, मेरे बड़ी अच्छी लगी, महाराज भी ऐसी मिसाल दिया। कोई जमींदार चला गया किसी दुकान पर जाए कहने लग गया, सेठ जी? बोला हाँ, कि क्या क्या है दुकान में? वो कहने लगा चौधरी सब कुछ है। अच्छा ले तो 1 रुपया ले, सब कुछ दे दे। ये सब कुछ कह तो दिया, दे के रुपया लेकिन बेटिया भी यार दुकान 100 चला, काफी बार सोचती कहने लगा चौधरी। बोला क्या बात है सेठ जी? कई बार लगा जी लिया नहीं, बोला ढूंढू सू 1 रुपया और बगा जो 1 रुपये की ढूंढू सू भी ले दी और 2 रुपये बगा 3 साल पूरा तड़कन ले लूंगा 4 रात की। और चले गए तो सेठ जी नहीं आया। अब किसके दिन भी थोड़ा काला करा रोटी खान बैठा तो लड़की समझदार हुआ ठंडा की पिता दिया कितनी उदास क्यों? बोले बेटी आप तुम्हें जमींदार का चक्कर मारा, ये कर दिया? बोले 2 रुपये बगाया दुकान पर। तो बोला केस दुकान? बोला सब कुछ। बोला लेते 1 रुपये का सब कुछ दे दे। फिर मैं कौन लग गया भी तुम टाड़े में थोड़े लाए, क्या करते फिर ढूंढू सो? बोले 1 रुपये ढूंढू सो। बोले ये 2 रुपये बगा गया चढ़ता। बोले मैं 4 पड़ी में पिता जी मैं दे दूंगी सारी चीज। बोला अच्छा
चले गए, लड़की चली गई। वो आया जाट तो कौन लग गया? सेठ जी। बोले हाँ जी। बोले मैं कल 2 रुपये दे गया, चीज तो दो। बोले हाँ जाएंगे। लड़की का इशारा करना, हाँ पिताजी मुझे कोई बात नहीं, बताओ। हाँ जी क्या चाहो? सो बोला 1 रुपये सब कुछ और 1 रुपये का हिंदू 100 रुपये दे गया। लड़की समझदारी, लड़कियों में बड़ी समझ होती है। ये 10वें द्वार ले तो बगैर गुरु चली जाती। 10वें द्वार का आगे न फिर अक्ल मान जाती है, फिर पूर्ण गुरु की तलाश करना। बिना गुरु चली बगैर गुरु चली जाती 10वें द्वार। क्यों? संत मत तो प्रेम का मारी अच्छा पूछा। संत मत प्रेम का मारे, समझो सोना। और प्रेम का मार्ग ऐसा है कि उसमें जीत चली जाती है। देखा नहीं? प्रेम में आकर किरण बच्चों ने भूल जाते, प्रेम में आकर अपनी इज्जत को भूल जाती है। आता ना कहती प्रेम में आके हम सब कुछ भूल जाती, मैं नाम लेता। प्रेम में आके अपने पोता पोतियां छोड़ देती। तो ये प्रेम कुछ और है। जो एक प्रेम ऐसा है कि इतने मानसों नाम देखते हैं। बुढ़िया थी, उसकी सुर उसको नाम पे जमींदार से लिया, बता सही है, और उसकी सुर सतलोक उसका निशाना ले गए। ये तो एक निशाना लेना पड़ता, उसकी मदद करने वाला तो नूरी गुरु करता है उनका। पर ये बात जरूर है कि जो निशाना बताता है ना वो पवित्र होना चाहिए। तो ये 10वें द्वार लोग चली जाते, आगे नहीं जाते हैं। तो कई नुक्स, वो नुक्सों छोड़ किस तरह जाते। इसलिए कोई भाई बैठा होगा समझदार, लड़की बैठी दूसरे प्राणायाम नहीं कर सकती। तीसरे लड़की स्त्री जाति गुरु बन सकती है, सदगुरु बन सकती है। बता दो जैसे दुनिया में आकर के अपना अपना जीवन पवित्र रखा है और ब्रह्मचर्य का पालन करे, ऐसे को औलाद पैदा उनके लिए राधा जी, माता जी, बुआ जी ऐसी आपकी समझो। अगर बुआ जी जो पास चली गई कौन याद करे? ये बात तो लंबी है। तो उन्हें क्या किया? वो कहने लगा लिया, वो लड़की ने आंगड़ा भर के एक का और उसकी झोड़ी में डाल दिया। झोड़ी कर उन्होंने झोड़ी करी, हमारा पहले मंदिर का मूर्ख सा जोड़ी कर डाल दिया आंगड़ा भर के। लेस्का के बोले के करे के सब कुछ यो है। सब कुछ यो है। तो बोला ढूंढू छोड़ लिया। बोला बेवकूफ ढूंढ ले, समझ गए? सब कुछ यो है सर, इसमें ढूंढ ले। सत्संगियों में आप लोगों को 70 कटा के न कहाँ ले आऊँ, याद करो कि सब कुछ यो शरीर है, जो एक रतन की खान है। हम क्या मारे मारे क्यों करे भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में। अपने आप की तलाश करो, इसमें ये मोती जो भरे हुई ये रतन की खान है और इसमें सब कुछ है। मैं ढूंढना तुम्हारा बस की बात है तो ढूंढ सकते हो। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा सत्ता रहबर मिल जाए तो तुमने बता दे, ढूंढ लो। जैसे पहली सत्संग बता गया था कि इस तरह सुनो तो लकड़ने का दे गया। मारना नहीं है। कई लोग कहते मन को मारो, मन को मारो भी क्या करोगे? तुम तो नालायक मन को मारा करें। जिनका मन मर गया न कर भी क्या लिया? बताओ, मन का मारनिया न लड़ाई कर सकता, मन का मारने मरिया न घर बसा सकता,
मन जिसका मर गया न वो भजन कर सकता, मन जिसका मर गया न वो जी सकता। सो तो समझदार बैठे समझ कौन सा। मन को मारना नहीं, मन को बदलना है। अड़ियल घोड़े को बदल लो वो है भूंगी तो वो लकड़ जाता, समझे? तो मन को अड़ियल घोड़ा को बदलो। जब ये बदल जाएगा तो ये क्या बनेगा? अब तो खोटे कर्म फंसते ये मन और नीचे उतरा न तो शरीर का संग करते और विषय विकार भी जीव बन जाता है, समझे न? जीव बन जाता है और वो ही फिर बदलना शुरू होता तो फिर जीव तो मन और मन से फिर बदलता बोलता। कई बार दो सुने पहले ये मन काग था करता जीवन था, अब ये हंसा भया तो चुप तो ये हंस बन जाता है। हंसाड़ी ताकत इसमें आ जाती है। ये फिर चुप मोती खाने का क्या था? ये धनात्म नाम पकड़ कोई ये कह धनात्म सबके ग्रंथों में लेख है, पढ़ा लिखा नहीं तो सुना तो मनुष्य कि सब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है और हम ग्रंथों के चोर बने। उस असली बात को भूलते गए, छोड़ते गए और गेल निकली कर बांटते गए। कोई महात्मा आया बताने के लिए तो उनके हम क्या बने, उनके खून के कैसे और उन्हें दुख देने लिए खड़े हो गए कि किस्सा आया पूरा ही ये किस्सा नाला के तो हमारे धर्म पर अटेक करता। संत किसी के धर्म पर अटेक नहीं करते, संत तो जो तू बता देते। अभिन्न जन का शब्द क्या था? इतना अच्छा शब्द था, रोज गाते वगैरह बताए शब्द का क्या पता था कि सतगुरु मेरे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की मन शरण गई। आपको शरण देने वाला मिले से कोई अगर एक बार सतगुरु की शरण ले ली तो दुख कड़े रहते हैं, दुख होते हुए भी दुख नहीं रहते। सतगुरु की शरण ले ली दुख कड़े रहते। मैं किसकी मिसाल दूं? मिसाल मेरी घटिया आ जाती है। कोई इतने दुख होते हैं, किसी मानस का हाथ कट गया, पांव कट गया, समझे अंगहीन हो जाता है और वो बड़ा तरह तरह पुकारा। डॉक्टर को ऐसा सुआ लगा देते हैं बेहोशी का, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उसकी व्यक्ति कहाँ गई, वो कित गया, वो दुख करता ले सारे मिट गया ना। आपको जरे लड़ाओ तो दूसरी बात है। इतना संत मत में सूर्य शब्द का जो योग कहते मिलाप, आत्मा न कहते परमात्मा से मिला। संत मत में कहते सूर्य शब्द के साथ मिला। जब दोनों का योग हो जाता है तो कितना आनंद आता, हमारे सारे दुख बिसर जाते हैं। वो सुअर लावनत है, नशा रहता है इतनी बार कटोरा ये तो पता होगा ना किसी ने, वो दर्द नहीं होता, क्यों? उसका नशा होता है। तो मेरी परमात्मा का नशा तो मामूली से, ये बड़ा भारी नशा और इस नशे में तो राजे रात छोड़ जाते। समझ गए? कितने बड़े बड़े आप प्रश्न करते तो रात छोड़ जाते हैं। तो आपका प्रश्न यो है किसी भाई का, आपको वह योग भी छोड़ जाते हैं, हाय हाय करके जो गेली हो लेते परिया है। उनका योग नहीं था, उनका योग था तन का। समझो न, एक तन का योग था और तन के योग में मन गिर जाता। सुर्ख का योगी होता गिरता नहीं कभी। सुर्ख का योग ऐसा जो कलौर फार्म की सीखी सुना, सब देखता भी सुन बेरा भी है, तुमने ये होश
जैसा अपने मस्ती में रहता। जिसकी सुर ऊपर चली जाती है, इन 9 द्वारों को खाली करके वो बेहोशी ही हो जाती। इंद्रिय अपना काम करना छोड़ देती, कौन सा काम? घटिया काम। बढ़िया तो करती है, घटिया छोड़ देती। कई न कहते काम को करो, मारो तो मारो मत, तो बदल दो। मैं जन्म बताई थी, इनको बदल लो। 5 मन को मारो मत, बदल लो। जब तुम बदल लोगे तुम होश आ जाओगे। बदलो कब गे? तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहत संकोच, नानक सुन सम आदमी सांझ। तीनों बंद कौन से हैं? 3 योगियों के हैं और 3 बंद संत भक्त के हैं। मैं छोटी उम्र में योगियों का साथ कराया था, मैं रहा था। मैंने पता है मैं भगवान दयाकारी प्राणायाम सीखता था और कोई भी इतना खोल कर आप भी उस प्राणायाम का अच्छी बता सकता। फिर सतगुरु मेरा भी पता लग गया उसको। समझे? ये 3 बंद कौन से? योगियों के बंद ये हैं 3 संस्कार, मन फिर सुरक्षित हो जाती है। जो बार बार आसन बदलता कुछ नहीं करता। तन को स्थिर रखो, आसन लगा, इसका तन स्थिर है, आसन मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। एक बार वो आसन, एक बार वो आसन कर न सकता। संत मत में वो आसन बताया जाता है, न बदलना पड़ता। कोई तो शांति करेगा। निशाना उसका निशाना सही है, वो अपना निशाना इधर तीर मार। निशाना तीर लाग गया तो शिकार भी मर गई। शिकार किस चीज की है कि जब वो तीर निशाना किसका? हमारी आत्मा सुर तो निशाने पर चली गई, वो धुनी को सुन लिया तो हमारा मन से सारे अपने ढीले कर देगा और ये सुधर जाएगा और ये अपनी मन की आदत छोड़कर ये हंस बन जाए। सारे मन करते, मन को बुरी चीज नहीं है। अगर मन मर जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सारे मरे पड़े से। मन को बदलो और मन को मारो मत। पर ये भी मैं कहता हूं कि मन से कहे डालो भी मत। समझ गए ना? मन मेरा मस्करा कहूं तो मानो रोष, जिस मार्ग साए मेरे साए निकालत हो। कि जिस मार्ग में परमात्मा तो मिलना से उस मार्ग नहीं चलता। सारे दिन व्रत रख लेगा, इन्हें खुराक मिलती है मन में व्रत में। सारे दिन व्रत रखे, कीर्तन करता रहेगा सारे दिन, आरती उतारता रहेगा सारे दिन, हवन करता रहेगा सारे दिन, और हजारों सारे 68 कीर्तन फेरी ला लेगा, कोई परवाह नहीं। पायों में कीड़े पड़ जाए खड़ा रहेगा, मौन भी कर लेगा। इनमें मन को खुराक मिलती है और ये मन पे कहने करे जाते सारे के सारे। और जो ये सुर का योग ये कराया जाता है सुर पे कहने का, तो सुर सत्पुरुष की अंश है और मन काल का वकील अजंट है, काल का वकील है, इसलिए आगे लकड़ में नहीं देता। फल तो मिलेगा यूं कहोगे उसका भी, पर आना जाना रहेगा, चक्कर काटते रहोगे। कौन है ऐसा भाई कि सब न चक्कर काटे? तो इन तीनों बंद योगियों के ये थी पहली आसन को स्थिर करो, तन स्थिर करो। तन स्थिर करने से फिर क्या होगा? हम 3 पापों तो बच जाएंगे। सुना होगा ना, मैं सत्संग बताता हूँ। 3 पाप कौन से? शरीर के चोरी, जारी, और ये शरीर से करे जाते हैं। जब तुम बैठ जाओगे एक आसन लगा के तो 3 पापों तो बच जाओगे। जब 3 पाप यही तो बड़े अप्रबल है। अब तुम शरीर से चोरी करना, शरीर चोरी करके लाओगे तो कितने क्या बचे?
लिया है, कितनी बड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, कितनी चपलता करनी होगी ना, चोरी और जारी में कितना न्याय करना पड़ेगा, पकड़े गए दोनों पुलिस डंडा सीधी कर देंगे। और हिंसा उसका पाप जो करते हैं हमारे कुछ भाई, तो ये कहते सब सड़ा धर्म है जीव अहिंसा परमो धर्म। कोई भाई बोले तो बोल लेना, जीव अहिंसा परमो धर्म। अब सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो अपनी रूह ने और सतलोक में ले जाना, फिर जामन में हो नहीं सकता। पर ये बात बिसराता नहीं कि जीवों की रक्षा करना एक हमारा धर्म है। इससे क्या, ये धर्म अगर हम पालेंगे तो हम परमात्मा धरती पर सनातनी को आवांगे, हम आर्य को आवांगे, हम संत मत को आवांगे। ये तीनों चीजें तो बच जाता है। तो तीन चीजें फिर क्या है, मन। अब मन के भी कई दोष हैं, लोभ मोह अहंकार ऐसे बताते हैं, तो इससे बच जाना। क्यों तन करेगा मन क्या करेगा, मन जा तो जाने दे और गए करेगा शरीर, बगैर कल्ला चढ़ाए कमान तो पैसे ला देते। मन जा तो जानते क्यों, तो उसके पीछे पीछे फिरे आ जाएगा, भी जहाज का पास कटेगा, घूम करके जहाज कराना पड़ेगा। इसलिए मन तो एक है, कबीरा मन एक है, भूजदा लगा यार की क्रिया किसी। इसलिए मन को किसी चीज नहीं है न कि तुम अपना उसको के पीछे पीछोड़ना, वो तो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुमने सत्संग लग ले भी जाएगा। ये न सोचना मन हमारा दुश्मन से, जब त्रिकुटी तक नीचे है तो ये पिंडी मन है, जब ऊपर जाता ये बिरमुंडी हो जाता, बदल जाता। ये मन के कई खेल। तो मन को क्या हमने रोकना चाहिए। सांप ने पकड़ना हो तो बीन का लहरा सुनाना पड़ेगा, और बीन का लहरा सुन के सांप काबू में आ जाए। ये मन भी सांप है, और इसने भी जो सतगुरु के कहने के मुताबिक नौ द्वार खाली करके सुर को ऊपर ले जाना, ये लहरा सुनाना। और जो जो लहरा सुनता जाएगा अपना विष की पोटली ढीली करता जाएगा, विष सारा जहर लगेगा और सीधा ऐसा हो जाएगा कि हमारी सिर का मददगार हो जाएगा। और इतना मददगार नहीं है, इतना सबकी। तो तन फिर और फिर मन भी फिर हो गया तो सुर फिर बार नहीं डालती। ये तो घबरा इन तुम्हारे मारे ढंड है। फिर वो अपना घर चली से ये योगिया का संतों का मार्ग ये से आँख कान बंद कराओ तो देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही बात इनमें चलती है। समझ गया कि पहला क्या है, कान कोई खटाता माथे को रोड़ा माथे तो कान से उचकाया है, और कान इशारा नहीं देखो तो सही है, कान हुक्म देते हैं। आँख देखने की कोशिश करेंगे और जबान बोलने, आँखें हुक्म जबान बोलेगी। तीनों ये इंद्री इतनी अप्रबल है कि बड़ा भारी महात्मा गांधी ने फोटो देखे जो उन्हें महात्मा के तीनों को बंद लगा रखा, एक तो आँखें का हाथला रे, खाना रे, ये सचमुच ही उन संतों का मार्ग कि इन तीनों में काबू में रख लेगा न, वो सारी इंद्री दसों इंद्री काबू में आ जाती है, 25 प्रकृति काबू में आ जाती है। आपको किस तरह एक के विषय मन को मर जाते जानवर। कानों की इंद्री बड़ी भारी अप्रबल, जीव की इंद्री बड़ी अप्रबल, आँखों की बड़ी अप्रबल, और ये तीनों एक किस्म की सुन है। ये धोखा भी देते हैं, ये पार भी पार। इन तक के करना चाहिए। जब कानों से हमने ये आवाज बाहर के कान को बंद करें, अंतर की आवाज
जबान से बाहर की जबान मन अंतर के चार ना से किसा जा होठ कन ठाने निर्जी बानी उचार गुप्त भेद को 100 लकर वो ही हंस वो हमारा हंस सद गुप्त भेद इले कहते इसे सत्संबंध दोषबंध लौबंध गर्मीना सरकी डालते थे कि तीनों बंद लगा कर देख तमाशा पर का नहीं तो ये कबीर ने कह दिया। और कबीर साहब की बड़ी सुंदर वाणी से तेरे घर के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई? वो घट के अंदर नूर कहाँ से आया? हमारे अंदर तो था मुर्दों पर मल बक्से आवरण पड़े हुए पर्दे जो पड़ जाते हैं तो कोई भी हो, जैसे लालटन महाराज मिसाल दिया है, देख लालटन से उसके बाहर को पर्दे लगा जो रोशनी बंद हो जाती है, तारों द्वारा रोशनी फिर चमक उठती है। इसीलिए आत्मा तो परमात्मा की अंश है। यह तो इतनी चमकीले जब एक परमात्मा रूप नहीं देख सकते, उस परमात्मा किरण नहीं देख सकते, परमात्मा रूप क्या देख सकते? जब इस सूरज को ऊपर ले जाने का एकाग्र करना इतना आनंद है कि उसका कौन वर्णन कर सके? हदकों को है निर्वेद भी ना ध्यान स्वरूपी है दुर्सैन बन के उसका कौन वर्णन? तो उस परमात्मा का वर्णन कौन कर सकता है? पर काफी लोग ऐसे मिलते हैं, मैं देखे कि मैं एक दिन में 7 लोग उनको उठा देता, मैं तो नहीं मानता इस बात में। वो झूठे से, वो बंदे से, वो हमी से। और बोले के कहते क्या एक दिन में पूछा तो धरूपल आ गए पूछे दादू पर तो पूछे न ऐसी सस्ती भक्ति होंगी तो सब तो कर लेंगे। सस्ती है बड़ी भारी 60 वर्ष का भी कर 8 वर्ष का भी है तो सस्ती, और सस्ती की कीमत बड़ी करनी चुकानी पड़ती है। शर देने से शर रहता है और शर राखने से शर चला जाता है। उन्होंने कवि साहब के शर माटी का तुमड़ा साचो करके जान शर का साटा ही मिले तो भी सस्ता था कि शर के साटे भी परमात्मा मिल जाता तो सस्ता क्यों? एक शर के कारण मिलता तो लाखों शर दे तो फिर जमराजा की भेंट एक शर ने ना दिया श्री सतगुरु। अगर एक हम अपने मुर्शिद को दे देते तो हम जामुन मन क्यों होता? मगर उनका नाम सतगुरु नहीं है जो बाहर कीर्तन बनावटी चीजों फंसा देते, निकली चीजों फंसा करके न जीवों का घात कर देते और वह फिर नरकों के कीड़े बन जाते। उनका नाम सतगुरु नहीं है। उनका नाम सतगुरु नहीं है जो दुनिया की दौलत हड़प करके न उन्हें बेटे को ज्यादा बना के चले जाते। समझिए, आज मैं एक बात थी, भाई रतिराम चाचा साधु राम जी बेटे थे, उनका मैं ट्रस्ट का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सत्संग का मालिक हूँ, सत्संग कर दूंगा। मैंने कोई देता तुम्हारे चाहे आश्रम लगा ले, मन तो टॉबर ब्याह कि मैं छोड़िया का छुट छुट देना नहीं। ये तो उन लोगों से डरना जिन अपने गृहस्थी से तो कमेंट में करना पड़ती। मन तो मेरी तो संगत ही मेरा सब कुछ वहाँ ले जाए और न मैं कुछ बनना काम करना बढ़िया सुन। मैं तो सेवक हूँ, सेवका ही निम जाएगी। धीरे में सेवक कर आप लोगों के 3 वंश, पहले कानों का फिर आंखों का नक्शा। अब कई लोग प्राणायाम करते, प्राणायाम तो कुदरती बन जाता है साधन। प्राणायाम का मतलब ये से सांस की ताल बारिश बन जाती है, कोई 10 मिनट 15 रोक सकती, कुदरती हो जाती है ऐसी बात है। कई बार सुर ऐसे करती है, उनकी वृत्ति एकाग्र होती है, अपने आप और शरीर को भूल जाती है। और ये न सोचना कि कोई भाई ये सोचता तुम्हारे सुख में कितने हैं, इतने बताओ। लड़कियों ज्यादा है 7 इतनी अभ्यासी कई की लड़की मिलती, मैं भी चक्कर आ जाता। समझ गए?
और वो सारे कई लोग मोर के नहीं तो वो भजन करते हैं तो वहाँ इतनी दयालुता आ जाती है, अपने शराबों कबाबों तो बच जाते हैं, भैड़े कर्मों तो बच जाते हैं। मालिक की माला कुदरती फेरन लाग जाए तब उसमें इतनी शांति आ जाती है और वो बड़ा भारी से जलमत ऊपर तो कुछ भी ना करो तो भी तो उस मालिक की माला फेर लिया करो, नाम सारा तो लिया करो और बंदगी जरूर भी कराया करो। अगर सुरसम का योग करते हो तो क्या करें, हजारों बीमारी तो बच जाओगे मेरा दावा। मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि मेरा गुरु महाराज का मैं रंग देखा, मेरे दाता का 90 वर्ष उम्र में कभी डॉक्टर की दवाई दी। मन का नेम इतना करड़ा था कि दोनों भक्ति का कितना से बैठा रहे रात का नारा। जब आनंद आना शुरू हो जाए खुशी तो कौन और संत मत बताता हूँ, घर में रहो या बाहर रहो, ये तो करनी का मारे है। बच्चे छोड़ने में न हमने घर छोड़ना है, ये कहते घर बैठे बनो फकीर मरनार सुख। बड़े एक मिसाल दूसरों के बिचले तो मरोड़े थे ये कर दे। मेरे महाराज जी की मिसाल का क्या सत्संग आ गया, हाँ जी ये मरोड़ी कौन कहेगा, वो कहते किसे मरोड़ी। मिसाल बड़ी अच्छी थी, कहने लगा कि बुढ़िया का एक लड़का था, वो बुढ़िया वो लड़का था बदमाश, समाल को नहीं दिया करता, तहसीलदार आमदार रोड़ मचा पीटा के पास से मार दुंदा कर नाट जाता। नम्रदार कहने लगे भाई तू आए साल खराब नाटी करता, मार बोला एकदम पैड़ी कर ये तेरे 12 रखी आपकी मान दे 12 रखी दे दिए मान दे कुल की करती है। वो माल खटे माल तो 2 दिन 4 दिन कल ही बाबा जी आए, वो बाबा जी का 1 रुपये के 2 करावे 2 के 4 करावे तो बुढ़िया माता जी बोली बोली 12 छोर दे दूंगी 12 मेरे को करा दूँ मैं करवा दूँ। उन्हें क्या करा, बाबा जी बोली बाबा जी कर दो, बोले हाँ माता मेरा काम में यूँ से तूने करना। बोले विश्वास होता चोरों ठग्गू का भी अगर कोई घोड़ा मारना उसकी मालिक मदद करेगा। उन्हें 12 रुपये दे दिए, ले गया तो ले गया। वो बेचारी के गए, वो दूसरे लड़के नानके क्या मावर किए जैसे अंदर जा मार दे क्या गई भीतर थोड़ी मारा कुलड़ी पड़ी देखे मोटा तेनों का दुनिया हो जाए तो वो एक नहीं पाए उसमें तो को बार हाथ मारे। बोला क्या बात माँ कितनी बार हुई, साथी बता दी गरीब नहीं। बोली बेटा निम्न बात मुझे बाबा जी ने बोला दोने कर दिया। गुस्सा ना लगता माँ पर हाथ खाता वो अच्छा बात नहीं, माँ बाप पर हाथ न खाना चाहिए कभी। दोस्तों मैं क्यों मेरे बाप वर्गा बाप तो किसी का खा भी नहीं खागी, मैं कभी सामने नहीं बोला। आज मैं उसकी इसलिए खुला बोलता मेरे गांव के लिए। पहली बात मैं बताऊं कि माँ बाप माँ पृथ्वी तो बड़ी बाप और सतगुरु तीनों लोगों को सतगुरु ने स्वार्थ को निंदा कुछ भी। सतगुरु तो मुफ्त में जीवों का कल्याण करता, जो रोजगार समझता उसका नाम सतगुरु है ना। कि मेरा तो सत्संग फलाना बहुत बड़ा मानस बन गया, भाई मेरा कोई इतने रुपये देगा मेरा नहीं करेगा, ये तो गलत बात है। वो तो देगा तो कर देने ही पड़ेंगे, लेगा तो देता है तो लेता। अगर मैं तुझे खानेगा तो मैंने देना पड़ेगा, अगर मैं बरतूंगा तो मैंने देना पड़ेगा। तो ये नेम वह गुस्सा में आके माँ का पकड़ा हाथ दो ये मारे और घेरा ले गया, बिटोड़िया में घेर की ले जाए। दुखी हो रही बेचारी, दुखी हुई ने जब हाथ मारा बेटोड़े न्यू कुर्चा दुखी मन क्षेत्र में
तो एक हंसली लग गया, हंसली काटी है, बोला मालिक दे तो दिए भाई, हंसली दे दी, बाज गई। रे बेटा बेटा कड़मल हाथ मारे हैं कि कड़दम शांति हो से सुंदरदास बता दी, ये न घरेगा जिसका जिम्मे पास ये बेटे का दुख नहीं होता मार का। एक बाबा जी था सारे बुढ़ा रोन लाया, तो बाबा जी बोला बेटा बाबा क्यों रोया? बोला मेरे पोते ने मारी बाबा जी। बोला है बाबा बूढ़ा क्या चल मेरे खेती तो और अपने राम के ना लिए बैठ के तेरी इसी मोटा तेरी खातिर मेरा पोता छोड़ दूँ, मेरा पोता 100 मर गई है थोड़ा मीठी जेड़ से। तो ने के आई बात की दिखाई 12-24 की देखी। बोले रे बेटा साधु तो साचा था भाई, दोने तो जमले पिछले जो मरोड़े ये दे ही छोड़े, ईसा डिग्री मरोड़े दे ही छोड़े पिछले। तो इसीलिए बात तो ठीक, दान तुम करने से धन नहीं घटता। तुम 2 चीजों ने याद रखो, कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले के साई की बंदगी के भूखन के परमात्मा की बंदगी करे के भूखन। मेरा ये नियम गरीबदास जी तो लिखा है ये से कि रोटी बांटो, जो रोटी बांटता है वो कभी अच्छी बात नहीं। कई लोग तो राधा सुनाले कौन नहीं करते, मैं कहता हूँ दुनिया मान की करती है, राधा सुनता कमा की करती। स्वामी जी महाराज का 3 साधु जी में अगर गरीब भूखे आया करते और माता जी रोटी जमा करिए अपने हाथों से, अरे बटुआ ले खड़ी हो जाए अगला तुम्हारी तकदीर जमाओ रबिये दिलेगी जल दिया करके हाथ मार दिया जल्दी ले भाई तेरी तकदीर में होगा रबिया जा की तकदीर में देता है। ऐसे उनके व्यवहार बताते। मैं आप लोगों के बताऊँ हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगन को, जिन पी पाया सखी तिन पाया। मेरा साथी कोई है सच पूछा जाए तो मेरी याद में सन्मुख भक्त रति राम मिला ये और बात से उस वक्त का साथ से क्या कहो मेरे हाथ में 8 टन पड़ा 15-16 तीसोड़ा सच में रोटी खावड़ी समझ गए। अगर ये दोनों 3 सुनने बता रहा था, इनको काबू में करना तो सेवा करनी सीखो, भजन करना सीखो। सेवा करोगे तो तुम सब कुछ पालोगे, सेवा नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। हम एक रोटी नहीं दे सकते किसी को, क्या करें? हम सत्संगी सो इतने आए बैठे सो, पाखंड नहीं करता। मैं आप लोगों को वह बातें बताऊँ कि जिन तक तुमने घर नहीं छोड़ना पड़ा, बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, घर में रह के काम करो। और वो के काम से, वो यही काम से हमारे ऋषियों की भी यही चाल थी कि मन की बैठक जिस आसन पर होगी उसे को तो हमने न कानों के आसन पर बिठानी न आँखों पर नहीं देखा नहीं। जीव जुल्म का जोर है, काम दे बढ़ जाता है। मैं आज तक भी बढ़िया खाना खाता डरता और कमजोर तो नहीं हूँ न, इसलिए जीव तो इंद्री से यह भी काबू में करना, कानों की इंद्री काबू में करना, आँखों की। और ये बार जो सुनते हैं देखते हैं ये सब खाना सब न जाना से। क्यों जाना से? बाहर की आँख देखती है सब झगड़ा दिखता, अंतर की आँखें देखो तो तुम्हें खेल उठा। मन माया की कई दुहाई 520 न सोचा, तारा तुमको पार करके सतगुरु सर पर। कौन सा सतगुरु? अरमान साहब तुम सर पर बैठा रखे। वो सतगुरु शब्द स्वरूपी से, वो सतगुरु शब्द है, जिन शब्द का पता वो खूंटा है। वो खूंटा की तरह सारे खूंटे हाल जाते और पाट जाते। वो शब्द का खूंटा कभी पाटता नहीं है। अगर कहते हिरमा की वो भी पाट गया, विष्णु कर वो भी पाट गया, शिव जी वो भी पाट गया, राम कृष्ण वो भी पाट जाएगा। मर्यादा लेकर आए
मगर उनको चेतन करने वाली जो ताकत थी वो बताता हूँ शब्द, और शब्द का खूंटा कभी नहीं पाटता न, उसको हम सतगुरु कहते हैं। और उस शब्द कब मिलेगा तुमने? आस्था आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़े आसमान, जाप अजपा घटना होता अनद की वाती तान, तारा आत्मा मिटे 84 मिट गया जी का मान। 84 किस तरह मिटे कि लग 84 का फेरा काटती है जीवा, और अपने कर्मों के अनुसार आती है जाती है। और कर्म किसे कर्म हमने करने पड़ते हैं, अपने अपने करते हैं उसे भोगते हैं। वह कर्म हम करते हैं उसे भोगना पड़ता, किसी के बस की बात नहीं। परमात्मा दोष देते हैं, परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा भुगताने वाला। हमारा किया अपना किया तेरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढने अपना भोगना पड़ता, समझ गए? तो फिर दोष किसन देते हो? शीशे मुंह देखने लग गया कोई मन और बांगा मुंह करे तो शीशे का 2 लाख मेरा मुंह बांगा क्यों दिखाता? तो शीशे ने फोड़ेगा, शीशा के खोल। परमात्मा तो एक शीशा है, वो तो हम जैसे कर्म कराएं वैसा दिखा देता है। जैसे से मुंह करोगे वैसा दिखाई देगा, तो जैसे कर्म करोगे वैसा होना पड़ेगा। परमात्मा तो शीशा है, इसलिए घटिया कर्म न करो, अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म में क्या हम जान सकते हैं? एक प्रेमी कह रहा था, बोला राम के ना लिया पर बोला मत पापा नहीं करता तो राम मेरा करा मैं राम के ना। बात भी ठीक है, पर कितनी बड़ी बात, सब पाप भी नहीं करते न, हम अच्छे काम करते फिर भी अच्छा काम करना चाहिए। कोई सोना सुहागा जवाब तो न के दिया जाके नहीं। कोई प्रेमी बोला, मेरा पिताजी ने बोला, वो कहना पिताजी राम के ना लिया है, वो कर्ण में से दिमाग से खाओगे। तो कहने लगा मेरा राम तलाशी लगे मैं तो पापा नहीं कोई तो राम के ना टेक लेकिन क्या बात है? राम के ना पाप करनी है लेगा, राम के ना तो पवित्र आत्मा के पाप करनी है तो ले नहीं सकता, न लेगा तो वो फिर भी पाप काम के लिए लेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और परमात्मा नाम तो भागी रहता, पवित्र करनी से पिछली करनी अच्छी से शांत शुद्ध से वो परमात्मा शरण देगा। तो उसमें क्या सोना सुहागा के तो खाए और को। मैं तो छोटी उम्र की सत्संग में आया, मैं कभी ये नहीं सोचा, मेरे दिल में कुदरती ख्याल था कि परमात्मा सारी दुनिया का करता समय वो सब कुछ कर सकता और कर सकता है, ये कोई बात नहीं, इतना कर सकता है कि उसको हम संभाल भी नहीं सकते, उस मालिक में बड़ी ताकत। तो प्रेमियों इन 3 इंद्रियों के कारण हमारे फिरते हैं, और तीनों इंद्रिय सुर शब्द के योग बिना काबू में आ नहीं सकती। और इन तीनों इंद्रियों के बंद लागने क्या है? जब कानों को बंद करते हैं तो बाहर की आवाज बंद हो जाती है और अंतर की आवाज, आंखों बंद करते हैं तो बाहर का प्रकाश बंद अंतर का सुना नहीं। तेरी बाहर की तो टूट गई, ये नहीं टूटी थी, पर काफी लोग कहते बार खुली आंखें देखो, कितना देखो तो मन को नहीं मिला। कोई परे बात करी, मैं साधन भी गया तीन बातों का कि वो लोग कह देते हैं करो। अरे भले मानसों, खुली आंखों का साधन कब कराया जाता है? जब जिसका ततीय मन गिर जाता है, वो निशाना बांध ले जाना तो अंतर में पड़ेगा। बात तो रहना नहीं, कोई भी होता है, जितनी महात्मा ने बताया अंतर में होता है। चरणदास जी कहता ये काम सुन, तेरी आंख देखती सारा खाना मिटेगा। गरीबदास भी ये कहते दृष्टि पड़ा तो खाना, धरणी अमर कैलाश कीर्तन बाजी झूठ है सुर समोर।
अवसली थे सुर समो सांस। अब इस सुर समोना सांस का गरीबदास का तुम्हें पता नहीं के समोना था। मैं अपनी बातें बताता हूँ। जब तुम अभ्यास में बैठते हो समझ गए, और उस सांस जब ओड़ा थोड़ा जाता आता है, कई लोग तो उसका अपना नाम सोम सोम कर दिए तो पाठ आता। जो सतगुरु बता नाम मत करो, सांसा खाली न जाने दो। इतनी एक मस्ती आएगी तुम सुमन को भूल जाओगे, उस सांसा को भी भूल जाओगे। तो घर सामने रह के या कोई प्रेमी जानता होगा कि गुरु के चरण, उनके चरणों प्रकाश। वेदांत उसको शब्द और ब्रह्म कहते, हम शब्द और प्रकाश कहते हैं। लफ्जों के झगड़े हैं, दो चीजें हैं। इस तरह करना तो कौन सुनता? सुर के कानों को सुनो, सुर की आंखों को देखो और सुर की जबान को जाप करो। ये है जाप करना, सुनना, देखना। फिर तुम बारमुखी नहीं होगे कभी, और बारमुखी नहीं होगे तो फिर आओगी, क्योंकि संसार में बार की आसारी छूट जाएगी। मगर ये बातें कब होंगी? गुरु वचन पर डट गए, कट गए फल 84 के। गुरु वचन को जागे, दुख पाव पात्र लागे, जान सार से गुरु की माया। मेरे पास एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज मैं बात पूछूंगा, पूछिए। भले तो ब्रह्म सुरसल के योग में और वेदांत में कितना फर्क है? मैं बहुत पढ़े लिखा नहीं सुना, आप पढ़े लिखे हो बहुत बना लजिमा किस तरह संस्कृत बोलना, मैं ये ना करे मेरे से रोड ना करे, अच्छा मैं संस्कृत नहीं जानता, सीधी बात कर। बोले सीधी कहना, सीधी ये है कि तू बोलता है वेदांत की बातें, वेदांत हमारा शेर है, छोटी बात नहीं है। बड़ा संत में शार्दूल है, शार्दूल में शेर में कितना बड़े शेर ढूंढता है, किरकार कर झपटी मारता शिकार के लिए, और शार्दूल ढूंढता नहीं, झपटी नहीं मारता, तो वो तो पेशाब करता, पेशाब का पी लिया करके ने कुंजड़ बगा के ऐसा मारे से जिसको उसकी छींट लग जाए चित जाएगा, समझ गया? और चित जाएगा, उसकी शिकार कर देता। इतना तगड़ा शेर भी किरड़ी मारता। अब सोच ले क्या संत मत शार्दूल, इसीलिए संत मत कोयल है। कोयल किस तरह से कि सामन में कोयल अंडे देश, सामन में कागली देश है। कोयल अपने बच्चों का अंडों को कागली के अंडे पे क्या होगा? कागली जाने ये तेरे वह पाल लेते, बड़े होते हैं नदी, वह उड़ारी लेते हैं, तो कोयल जाती ने अपनी बोली बोलती है। कोयल के बच्चे कोयल को और का करा करते हैं, तो इसीलिए कोयल मता अगाध में और सुत बैरी को दे, काका हाथ फड़ाए फिर अपना कर ले। संतों का मता तो कोयल का, वह किस तरह संसारियां का पड़वा लेते हैं और फिर अपनी बोली बोलते हैं। बोली बोलते हैं, उनके अंशी होते, अधिकारी होते, शब्द आ जाते और घटिया लोग करा करते रह जाते। संत मुझ पर कब्बे लाना, उस पर किराटे के लाछन लाना शुरू कर देते, फिर वो रह जाते खास की करा करके, और वो उनको घबरा जाते हैं, जीवन शुक्र कर देते हैं। वेदांत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी है। और संत मत वेदांत में लिखा नेति नेति वेद पुकार, और दिया संत मत में बातें नहीं। संत मत कहता है करो दे, वो ये नहीं कहते तो रात्रि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वो कहते करोड़ देखो करोड़ देखो करोड़ देखो, समझ गए? अगर पढ़ती पढ़ती शांति न मिली न मिलता, कोई आओ तो बात करिए। किसने पढ़ती पढ़ती शांति मिली? मेरी याद है उसमें बुल्ले शाह महाराज बहुत अच्छे संत हुए, और 40 साल तक किताबें पढ़ते रहे। 40 साल तक बुल्ले शाह, मौका लगा फिर बात ली बताऊंगा।
इतने बड़े महात्मा हुए क्या कहा। बुल्ले शाह शब्द गाया तुरंत कितने बड़े हुए, 40 साल पढ़ते रहे, कोई आ गया करें, अरे बुल्ले क्या करता है, क्यों, इन किताबों परमात्मा ने किताबें डार पानी तस्वीर तोड़ दे यार। तो कहा अगर तन अपना उद्धार करना चाहे तो चला जाए वैसे गांव में किसके बता लाहौर चला जाए और शाह इनायत से राई के घर में जन्म दे। उन पर राई जाति छोटी होती, वो शेख थे बुल्ले शाह, उनके पास चला गया क्या सीखा, उन्हें दया कर दी, बुल्ले शाह बुलिया था बुल्ले शाह, और आकर के न बैठ गया। जितनी की किताबें थे सारी नीचे घेरनी काट दी, खराब में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया। लोगों ने कहा, उनकी बिरादरी क्या ना मुसलमान भाइयों ने कि हमारे को बड़ी बहुत बुरा कर, सब किताबें भी बेइज्जती कर दी, नीचे घेर रखी है। सारे मुसलमान इकट्ठे गए, इसने फांसी का हुक्म दे दिया, इन्हें बहुत गलत काम करे। जो गए बुल्ले शाह देखा, लो आज तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बिरादरी आई, मैं भी इकट्ठा करना चाहूँ था बिरादरी में। बोला तू क्यों, बोला आप किस तरह आए थे, बोला नहीं आप बताइए, बोला मेरा काम तो बहुत करड़ा है, मैं तो इकट्ठे करूँ, आप बहुत करड़ा केस था मेरा। बोला क्या था, बोला तुम फैसला कर सकते, बोला हाँ, बोला मेरा 40 साल का केस के, बोला एक मानस मुँह का तड़का दूंगा वा चीज, परसों दूंगा वा चीज, तड़का दूंगा परसों नो, करती करती 40 साल गुजरे और मैंने वह वस्तु नहीं दी, चीज नहीं दी। तो उसमें थारा मैं जो क्या करता, क्या सजा देता, बोला कत्ल, सिर काट दो उसका उसी को। बोला थारा मैं जो यह कहता मार गए ना, कत्ल कर दो। बोला अच्छा थी, कितना उठा ली, क्यों बोला इन 40 वर्ष समझे। तो इसलिए उन्हें सारी पार्टी और न के गया ना खुदा मैं से लड़दा, ना खुदा खाना काबे, न खुदा तीर के बेटे पंडे नगे, समझे, और ना खुदा नवाजे, ना खुदा किताबें मिलता, ना खुदा नवाजे। बुल्ले शाह का बुल्ले शाह ने सतगुरु मिल गए, सभी मिटे तगाजे इडासी तो कि मेरे सारे तगाजे मिट गए जब सतगुरु मिले। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, नानक साहब भी कहता है, सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। पहली बुरा कमाई की दृष्टि बांधी कोट, कोट कर्म फल में कटे जब आए सतगुरु। सतगुरु नाम ज्ञान का समझ का मैं सतगुरु नहीं, मैं रह बताने वाला भाई में तुम्हारा, पर मैं जानता हूँ तो नहीं बताता। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार आप लोगों को सत्संग कराया, मानो तो थारी मर्जी, न मानो थारी मर्जी। क्या टेम 11:30 1 घंटे तो कर दिया।